नमस्कार, आपका वॉकी टॉकी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं रिया। जो बसें 2015 में भिलाई के सड़कों पर दौड़ा करती थी, वही बसें आज इस जगह में कंडम होकर अपने कब्रगाह में खड़ी है। आपको बता दें कि ये वही बसें हैं जिसको भिलाई के सड़कों पर दौड़ाने के लिए नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदी थी। आज इन बसों की हालत ऐसी हो गई है कि बसों के चक्के गायब हैं और कई बसों की कुर्सियां भी गायब है और इंजन भी नहीं है कई बसों में। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी दुर्दशा इन बसों की हो चुकी है। आखिर कैसे ये बसें इस स्थिति तक पहुंची कि वो कंडम हो चुकी है और बात नीलामी तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि ये सारी बसें 2015 में खरीदी गई थी नगर निगम के द्वारा। लगभग 69 बसें हैं और जिनमें से 13 बसें कभी परिवहन में आई ही नहीं, मतलब 13 बसों को परमिट ही नहीं मिला गया, इसलिए उसको चलाया नहीं गया, सड़कों पर नहीं उतारा गया और वो 13 बसें यहीं खड़ी खड़ी कंडम होते चली गई और जो बसें चलती थी वो भी एक एक करके कंडम होकर इस यार्ड में खड़ी है। आपको बता दें कि ये सुपेला का पुराना बस स्टैंड है जहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ कबाड़ होकर खड़ी है। 2015 में ये सारी बसें चलना शुरू हुआ और 2019 में जैसे ही कोरोना आया तो इन बसों को चलाने से रोकना पड़ा और इसी दौरान ये एजेंसी जिसने इस बसों को चलाने का ठेका लिया था उसके मालिक का देहांत हो जाता है और उसका जो पार्टनर रहता है वो भी इन बसों को चलाने से मना कर देता है, जिसके बाद एजेंसी द्वारा इस बसों को चलाने वाले एजेंसी के जमा राशि को नगर निगम जब्त कर लेती है। कोरोना के बाद इन गाड़ियों को संचालित करने के लिए किसी दूसरी एजेंसी को दी गई, तब तक इस बीच ये गाड़ियां जो है यहाँ पर खड़ी खड़ी कंडम हो गई। कई बसों के चक्के चोरी हो गए, इंजन भी नहीं है और कई बसों के कुर्सियां भी गायब है और इन सभी के चलते नगर निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ ये सारी बसें जिसके टायर, इंजन और कुर्सियां चोरी हो गई है, इसके चलते नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की, एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और अभी तक ये बस यहाँ पर खड़ी खड़ी खंडहर होते जाती है, कंडम होते जा रही है और इसको देखते हुए नगर निगम अब इन बसों को नीलाम करने जा रही है। क्या है इस पूरे चीजों का कारण और निगम के अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आगे आप वीडियो में सुनेंगे। देखिए, ये 2015 में बसें परचेस की गई थी और 2020 जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करना पड़ा, उसके पहले तक ये लगातार संचालित थी और कोविड लॉकडाउन पीरियड में ये बसें संचालित नहीं हो पाई और इसी अवधि में जो निविदाकार थे जो संचालित कर रहे थे, जगदम्बा करके उनका नाम था, उनका निधन हो गया और निगम द्वारा कलेक्टर महोदय की अनुमति से उसका एसडी राशि राजसात किया गया और 2001 में टेंडर करके जो पूर्व में संचालित एजेंसी थी रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स, इनको संचालन का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन इनके द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं किया गया और बसें संचालित ठीक से नहीं की गई, रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। तो मेरे द्वारा इस विषय का संज्ञान लिया गया, हमने उनको नोटिस किया और जनवरी 2025 में हमने इनका टेंडर निरस्त कर दिया। इनका भी जो सुरक्षा निधि थी वो भी उसको भी राजसात किया और प्रॉपर एक मुख्य अभियंता जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं उनके अध्यक्षता में हमने दल गठित किया और उसका वैल्यूएशन करवाया। तो वैल्यूएशन में जो राशि आई है उसके हिसाब से क्योंकि बस किसी भी स्थिति में संचालित किए जाने योग्य नहीं है और उनको नीलाम किया जाना, प्रॉपर खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना ही अंतिम उचित विकल्प है और जो राज्य शहरी विकास अभिकरण है उसके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जो कंडम बसें हैं उनका राइट ऑफ करके नीलामी कार्रवाई किया जाए। तो हमारे द्वारा प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करते हुए निविदा की कार्रवाई किया गया है और आपको बताना चाहेंगे कि 2 बार निविदा की कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉल हो चुका है और उसमें जो राशि आई है वो समुचित पर्याप्त नहीं पाई गई, इस कारण से हमने 3rd कॉल कर रखा है। अंतिम निर्णय कलेक्टर महोदय के पास इसको रखेंगे। सर, एक तरफ इस बस आने की बात चल रही है और 8 साल में ही जो 70 सिटी बस थे 13 बस जिसका उपयोग भी नहीं हुआ, तो क्या मानते हैं क्या कारण है कि कंडम हो गई खड़े खड़े? क्या आपके साथ सिक्योरिटी नहीं थी या फिर आप लोग विफल थे उसको सिक्योर करने में? यह कहना सही नहीं है कि संचालन नहीं हुआ है। 2015 से 2020 मार्च तक ये संचालन हुआ है।
कोविड-19 पीरियड में बसें संचालित नहीं हो पाई और उसके बाद जो भी निविदाकारों को कार्य सौंपा गया वो कार्य करने में मतलब सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि वो बसें वर्तमान में कंडम अवस्था में हैं। तो अपने पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि उनको नीलामी करने के अलावा। बसें जो खड़ी है वहाँ पे पूरी कंडम स्थिति में है, इंजन गायब है, बहुत सारे सामान गायब है, चक्के गायब हैं। तो क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, किसी विभाग को उचित कार्रवाई इसके लिए की जा रही है या फिर कर्मचारियों से वसूली का कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जनवरी 2025 में हमने रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स का निवेदन निरस्त किया है और जो टेंडर कंडीशंस है उसके अनुसार संबंधित रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स के ऊपर ही जिम्मेदारी थी, तो उसको हमने डिमांड नोटिस ही भेजा हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा सुरक्षा का जिम्मेदारी जो कंडम बसें सुरक्षा, पूर्व में एक यहाँ साडा सुरक्षा गार्ड करके एजेंसी संचालित थी और कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी लापरवाही किया गया है, तो उनका भी हमने निविदा समाप्त कर दिया है। नया एजेंसी वर्तमान में संचालित है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति चोरी में शामिल रहे हों, हमारे द्वारा पूरा सभी गाड़ियों का जो भी 69 बसेस थी, एक एक गाड़ी का एक एक पार्ट का पूरा लेखा जोखा मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में जो वैल्यूएशन कमेटी बनाई थी उसने लिखा है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये समस्त जानकारी संकलित करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को हमने भेजा हुआ है। उनके द्वारा जो भी जानकारी अतिरिक्त चाहा गया है वो भी अपने पलाश वैद्य है प्रभारी अभियंता, उनके माध्यम से भेजा है। और भी यदि पुलिस विभाग द्वारा कोई जानकारी चाहिए जाएगी तो बिल्कुल उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सर, एक सवाल जो उठ रहा है भाजपा विपक्ष की तरफ से, जनता की तरफ से भी, कि 20 करोड़ में लिया गया था बस और उस 15% में बस उसको नीलाम किया जा रहा है। जनता के टैक्स के पैसे से कहीं ना कहीं निगम का राजस्व बढ़ता है, तो क्या आप नहीं सोचते कि ये उसका नुकसान है या फिर वेस्ट करना हुआ? इसमें प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है। 3 करोड़ कुछ रुपए उसका वैल्यूएशन आया है और हमने 2 बार ऑलरेडी निविदा जारी कर रखी है जिसमें राशि काफ़ी कम आई है, इसलिए हमने तीसरी बार कॉल किया है। तो ये खुली निविदा है, इसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके पश्चात अंतिम निर्णय कलेक्टर महोदय लेंगे। क्या विषय? नगर निगम से विगत 2 महीना पहले हमने पूरी जानकारी के साथ थाने में हमने रिपोर्ट किया है और अभी तक उनके द्वारा ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं जिनकी यदि कोई जानकारी अप्राप्त है या नहीं है तो वो हमसे मांग सकते हैं, तो हम उनको वो उपलब्ध करा देंगे। क्या संबंधित सारी जानकारी जो आवश्यक थी निगम ने वहाँ पर सबमिट की है? हाँ, पुराने जितने भी बसें हैं और उनके संबंध में जितने भी पार्ट्स मिसिंग हुए हैं या गायब चोरी हुए हैं, इसका वैल्यूएशन हमने PWD E&M से कराया था और उनकी जो भी कॉपी हमको प्राप्त हुई है वो कॉपी हमने उनको उपलब्ध करा दी है। रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स की अमानत राशि रात सात की गई थी, तो लगभग कितनी राशि हो रही होगी? लगभग 7 लाख के आसपास है। 5 लाख के आसपास में है। जब बसें वहाँ खड़ी थी बस स्टैंड पे, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? इसके बारे में तो मुझे पूरा डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन जब बसेस चल रही थी तो बस चलने के समय में सुरक्षा की जवाबदारी तो जो बस जिनको हमने दिया था ये उनकी थी। कोविड के बाद से जब बसेस खड़ी हुई है तो वो फिर हमारे प्रोसेस में थी। एक बार सिलसिले पर वो बता देंगे, पहले वाला जो ठेका दिया था आपने, उनकी मौत हो गई, उसके बाद हमने दूसरा टेंडर निकाला जी। तो उस दौरान आपने एक बार वैल्यूएशन कराया था, उस समय आपका क्या वैल्यू आया था बस का, जिसके बाद रिलायंस को दे दिया गया और जनवरी 2025 में उसका टेंडर खत्म किया गया। तो एक बार आप बता देंगे कि उसके बाद से जिम्मेदारी आप लोगों की थी कौन सिक्योरिटी की बसों की? नहीं, बस जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है कि जब बस से हमारे पोजीशंस पे आ गया तो फिर वो हमारी हो गई है। जब तक हमने उनको दिया था तो ये सिक्योरिटी सब जवाबदारी जो बस चला रहा था उनकी थी। तो 1 जनवरी 2025 से कुछ ऐसा इंतजाम आपके द्वारा किया गया निगम के द्वारा सुरक्षा के लिए? नहीं, सुरक्षा तो हमारे वर्कशॉप में डेली 24 घंटा वहाँ गार्ड की व्यवस्था है और चारों साइड से घिरा हुआ है। तो सुरक्षा तो जैसे रूटीन पे चलता है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि हम उस बस के लिए कोई सिक्योरिटी हमने किया था। जो रूटीन पे चलता है इसी तरह का जो सिक्योरिटी अरेंज था उसमें। तो चोरी हुआ है उसी दौरान एक हाँ, उसी बीच में जो कुछ हुआ होगा जिसका वैल्यूएशन E&M ने बताया कि ये पार्ट मिसिंग है। तो ये मैटर बनता है कि पहले वो पार्ट्स थे और बाद में इस 1 साल के दौरान जो चीज़ें कमी हुई होंगी तो जिसको E&M PWD ने कहा है। सर, टेंडर खत्म होने के 1 साल बाद 9 तारीख को कल नीलामी हो रही है, कल नीलाम हो जाएगा। उसके बाद क्या आप लोग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, ठंडे बस्ते में चला जाएगा कि FIR आप लोग करवाएंगे कि चोरी हुई, क्योंकि नुकसान तो हुआ है? नहीं, देखिए, हमने FIR से मतलब होता है कि शासन या थाने वाले वो आके हमसे जो भी जानकारी मांगेंगे कि FIR के लिए और क्या क्या प्रक्रिया करनी है तो हम उसको पूरा करेंगे।
हमने तो उनसे निवेदन किया है कि हमारे ये तो पार्ट्स चोरी हो चुके हैं, तो आप उनके संबंध में जो भी व्यक्ति है उनके खिलाफ में जो भी कानूनी वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई कीजिए। 2022 में जब वैल्यूएशन कराए थे तब क्या वैल्यू आई थी? 2022 में रिवाइज 2000 ऐसे मुझे जानकारी तो नहीं है, फिर भी एक रफ आइडिया है, लगभग 7 लाख रुपए के आसपास में, 7 करोड़ रुपए के आसपास में आई थी। और अभी इसकी वैल्यूएशन क्या आई है? अभी इसकी वैल्यूएशन 1.5 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास में। देखिए, नगर निगम के नज़र में वो कंडम होगी, लेकिन शहर के लिए शहर में एक साल भी ये संचालित नहीं हुई है। करोड़ों रुपए की संचित निधि और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए का ये नीलामी करके भ्रष्टाचार को लीपापोती करने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी थी? नगर निगम के आयुक्त के द्वारा थाना सुपेला में इसकी जांच कर इसके ऊपर कार्रवाई, संबंधित भ्रष्टाचार वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई और अचानक इस पूरे बसों की कंडम कह कर के नीलामी करा दिया जाना निश्चित एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को शांत करा देने वाला काम किया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा मामला है। इस पूरे मामले में जब नगर पालिका निगम की सामान्य सभा ने बड़े ही गर्व के साथ कि शहर के अंदर में बस संचालित होगी, सिटी बस संचालित होगी, गली गलियों में हमारे शहर के वासियों को बस का लाभ मिलेगा और कम लागत में खर्चे में लाभ मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर के भिलाई नगर पालिका निगम के मेयर इन काउंसिलिंग के द्वारा ये पूरा मामला सामान्य सभा में आया था और सामान्य सभा से अब स्वीकृति लेकर के संचित निधि का पैसा खर्च करके इस कार्य की योजना की। अरे ऐसा क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ शहर की सरकार से, इस नगर निगम के कमिश्नर से कि अगर मान लो कि आप नीलामी भी कराना चाहते हो तो करोड़ों की योजना है, सामान्य सभा क्यों नहीं लाए? सामान्य सभा में चर्चा कराइए, आखिर उसमें दोषी कौन है। अगर जो दोषी है उसको बचाने का प्रयास कर रही है तो निश्चित इस शहर की सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के महापौर जिम्मेदार है, यहाँ के कमिश्नर जिम्मेदार है। मेरा आपके चैनल के मार्फत से पूरे भिलाई वासियों से मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की योजना गवर्नमेंट का फंड है, राज्य सरकार का फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, नगर निगम का फंड है, संचित निधि का फंड है। अगर इसमें नीलामी करने का काम ये चालू किए हैं तो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उसका खात्मा करना चाह रहे हैं और शहर के लोगों को गुमराह करके, भिलाई नगर निगम के अधिकारियों को गुमराह करके एक शहर सरकार एक भ्रष्टाचार को बंद करना चाह रही है। इस प्रस्ताव को रोकने के लिए कुछ प्रयास करेगा विपक्ष? निश्चित इस पूरे मामले को लेके हम लोग भी पूरे पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लगाएंगे और नगर निगम के कमिश्नर को लेटर लगाएंगे और राज्य यहाँ के कलेक्टर को आवेदन करेंगे और भिलाई के घर घर तक ये भ्रष्टाचार पहुंचे, ऐसा हम एक अभियान छेड़ेंगे। आपने सुना कि नगर निगम के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा और इन कथनों के अनुसार आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में नगर निगम की घोर लापरवाही सामने आ रही है। बावजूद इसके नगर निगम भिलाई की सड़कों में ई बस चलाने का दावा कर रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर। अब आप बताइए, नगर निगम भिलाई की घोर लापरवाही के कारण ये 69 बसें आज कंडम होकर यहाँ पर पड़ी है। क्या ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ? आपको छोड़े जाते हैं इस सवाल के साथ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे वॉकी टॉकी न्यूज के साथ। धन्यवाद।